हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप लोग। हमारे एनीथिंग्स नंबर 1 चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के विषय में विस्तार पूर्वक आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देखेंगे और उसका जो क्वेश्चन है उसका सॉल्व भी अच्छे से करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है सभी परीक्षा में पूछते हैं। क्योंकि चाहे कोई भी परीक्षा हो, चाहे एसएससी हो, बीपीएससी, चाहे कोई भी परीक्षा है, यहाँ से क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद से 1-2 क्वेश्चन तो 100% बनता ही है। तो चलिए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप लोग फुल वॉच करिएगा। वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो आपातकालीन प्रावधान जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 तक दिए गए हैं। ये इसका जो है करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि परीक्षा में 5 क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 जो है आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। 352 से और 360 में किस समस्या का वर्णन है, तो आपातकालीन प्रावधान की व्यवस्था दी गई है। नेक्स्ट टॉपिक है, ये प्रावधान जो है केंद्र सरकार को किसी भी असामान्य स्थिति का प्रभावी ढंग से सामना करने में सक्षम बनाते हैं। तीसरा पॉइंट है, संविधान 3 प्रकार के आपातकालों की परिकल्पना करता है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राज्य आपातकाल अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। बात कर लेते हैं राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के बारे में। तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है। यह किस स्थिति में किया जाता है, तो इसका हम लोग विस्तार पूर्वक आगे की ओर पढ़ रहे हैं। यह युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित किया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल यह पूरे देश को प्रभावित करता है और केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय नियंत्रण की ओर ले जाता है। इस अवधि के दौरान जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा रहता है तो मतलब उस अवधि के दौरान भारतीय राजनीति की संघीय संरचना जो है एकात्मक हो जाती है। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं राज्य आपातकाल अनुच्छेद 352 के बारे में। इसे राष्ट्रपति शासन के रूप में भी जाना जाता है। जो राज्य आपातकाल अनुच्छेद 352 है, इसे राष्ट्रपति शासन के रूप में भी जाना जाता है। इसे किसी राज्य में तब लगाया जाता है जब राष्ट्रपति इस बात को संतुष्ट हो कि राज्य में शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है, राष्ट्रपति राज्य सरकार की सभी या किसी भी कार्य को अपने ऊपर ले सकता है। तीसरा पॉइंट है, इस प्रकार का आपातकाल संसदीय अनुमोदन के साथ 3 साल तक चल सकता है। अब बात करते हैं वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के बारे में। यह तब घोषित किया जा सकता है जब राष्ट्रपति को लगता है कि भारत या उसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता या साख जो है खतरा में है, तब वित्तीय आपातकाल लागू की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसी आपात स्थिति के दौरान संघ की कार्रवाई शक्ति किसी भी राज्य को वित्तीय औचित्य का पालन करने का निर्देश देने तक विस्तारित होती है। तीसरा पॉइंट है, राज्य में सेवा करने वाले सभी किसी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन और भत्ते कम किए जा सकते हैं, जिससे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन और
भत्ते भी शामिल है। जब वित्तीय आपातकाल जब स्थिति होती है तो उसमें जब आर्थिक स्थिति की जब संकट आती है तो उसमें सभी चाहे चाहे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो चाहे कोई भी हो तो उनके जो है वित्तीय में कमी कर दी जाती है, क्योंकि स्थिति को सामान्य बनाने के लिए। परीक्षा में पूछा जाता है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद किस अनुच्छेद में प्रावधान दिया गया है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आप लोग लगाइएगा, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान खोलने और उनके प्रशासन का अधिकार दिया गया है? 4 ऑप्शन दिया गया फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर जो है अनुच्छेद 30 होगा। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं, परीक्षा की दृष्टि से आप लोग इसको नोट करते जाइए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार देता है। दूसरा पॉइंट है, यह प्रावधान अल्पसंख्यकों के भाषा, लिपि या संस्कृति से संबंधित अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 30 के बारे में फ्रेंड्स बात हो रही है। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान खोलने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत उस विषय पर बात हो रही है फ्रेंड्स। आप लोग नोट्स बना लीजिए इसका, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, यह एक मौलिक अधिकार है जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों को अपने बच्चों को उनके सांस्कृतिक और धार्मिक वातावरण में शिक्षित करने की अनुमति प्रदान करके उनकी विरासत और संस्कृति को संरक्षित करना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब जारी कर सकता है? क्वेश्चन फ्रेंड्स डिटेल से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब जारी कर सकता है, बताइए। आप लोग कमेंट में भी इसका आंसर बताइए कि प्रधानमंत्री लिखित रूप से सलाह दे तब, कि मंत्रिमंडल लिखित रूप से सिफारिश करे तब, कि किसी राज्य का राज्यपाल लिखित रूप से सिफारिश करे तब, कि मंत्रिपरिषद लिखित रूप से सिफारिश करे तब। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मंत्रिमंडल लिखित रूप से सिफारिश करे तब भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जारी कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स जो है बी होगा, इम्पॉर्टेंट है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। भारत के संविधान में युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल लगाने का प्रावधान है। इसे राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है। फ्रेंड्स हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में पढ़ रहे हैं। इस प्रकार का आपातकाल भारत के राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है। ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये जो है राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है। यदि उन्हें लगता है कि स्थिति बहुत गंभीर है, राष्ट्र की स्थिति यदि बहुत गंभीर है, भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा खतरा होने की संभावना है, तो उस समय जो है राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो राष्ट्रपति 2 स्थिति में कर सकता है। पहला स्थिति है कि युद्ध या बाहरी आक्रमण हो रहा है, तो उस समय राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। दूसरा, यदि देश के भीतर कोई सशस्त्र विद्रोह हो रहा है, तो उस समय क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। कुछ अन्य परिस्थिति में भी राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति ऐसी घोषणा युद्ध या आक्रमण की आशंका के आधार पर भी जारी कर सकता है। संविधान के
44वें संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति ऐसे आपातकाल की घोषणा तभी कर सकते हैं जब मंत्रिमंडल लिखित रूप से ऐसा करने की सिफारिश करे। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जब मंत्रिमंडल लिखित रूप से राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा करने की अनुमति देंगे तभी राष्ट्रपति जो है कर सकता है आपातकाल की घोषणा। नेक्स्ट पॉइंट है, ये केंद्रीय मंत्रिमंडल परिषद है जिसमें प्रधानमंत्री और अनुच्छेद 375 के तहत नियुक्त मंत्रिमंडल स्तर के अन्य मंत्री भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं फ्रेंड्स। अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? बताइए फ्रेंड्स, इसका कमेंट में भी आप लोग आंसर बता सकते हैं। चलिए हम बताते हैं, ये भाग 2 से संबंधित है। इसका राइट आंसर ए होगा। इसके कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट को देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 व्यक्तियों को न्याय मांगने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 जो है व्यक्तियों को न्याय मांगने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत यदि व्यक्ति को अपना किसी से न्याय चाहिए तो सर्वोच्च न्यायालय की गुहार लगा सकता है। अनुच्छेद 32 में इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत नेक्स्ट पॉइंट है, अनुच्छेद 32 के तहत संसद सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति का प्रयोग करने के लिए किसी अन्य न्यायालय को भी सौंप सकती है बशर्ते कि वह उसके अधिकार क्षेत्र में हो। अनुच्छेद 32 जो है मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस अनुच्छेद के तहत प्रदान किए गए न्यायिक आदेश के क्षेत्राधिकार की प्रकृति विवेकाधीन होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत प्रदान किए गए 5 प्रकार के न्यायिक आदेश है। ये फ्रेंड्स जो है इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको इसको नोट्स बना लीजिए या कहीं नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत प्रदान किए गए 5 प्रकार के न्यायिक आदेश, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा अधिकार परीक्षा, तीसरा परमादेश, चौथा उत्प्रेषण, पांचवा जो है नज़रबंदी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना है। वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिएगा। धन्यवाद।